ओके वर्गो, सो लेट्स सी सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर आपके लिए कैसा रहने वाला है, जो कि हम बात कर रहे हैं अप्रैल मई जून। सो अप्रैल मई जून ये 3 महीने जो हैं वो वर्गो के लिए, कन्या राशि के लिए क्या लेकर आने वाले हैं, और सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो गाइड्स एंजल्स, सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर फॉर वर्गो, अप्रैल मई जून फॉर वर्गो कैसा रहने वाला है कन्या राशि के लिए। ओके, अप्रैल मई जून की एनर्जी कन्या राशि के लिए कैसी रहने वाली है। अप्रैल मई जून, ओके। सो सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर, अप्रैल मई जून की एनर्जी। सबसे पहला कार्ड जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का है और 10 ऑफ पेंटिकल का है। और अनडाउटेबली अगर आप ये फेज जो है बहुत सही से क्रॉस कर लेते हो, जो 7 ऑफ कप्स अनक्लैरिटी की है, जहां पे आप डिटरमाइंड रहते हो, तो एक खजाना जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। और वही कार्ड जो है प्रोस्पेरिटी आपके लिए दिखाई दे रही है। तो और ये कार्ड जो है कंटेंटमेंट, एक तरह से फैमिली ट्रेडिशन को ऑनर करना, अपनी फैमिली ट्री में प्राइड फील करना, नॉलेज पास ऑन करना, प्रेगनेंसी की एनर्जी, हैप्पी होम की एनर्जी, एक तरह से मनी वाइज स्टेबिलिटी की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर। और ये मैं अप्रैल की एनर्जी की तरह भी देख सकती हूँ, क्योंकि 3 कार्ड्स आ रहे हैं, अप्रैल मई जून। इस सारी सिचुएशन में आपको जो ध्यान रखना है दैट इज गोइंग टू बी कि आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्टेड रखना है, और अपना ग्राउंड जो है उसको फर्म स्टैंड रखना है। और आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि किसी भी चीज के लिए आपको अगर स्टेप लेने हैं तो आप घबराएं ना, स्टेप लेने से आप आगे बढ़ के स्टेप लें। और तीसरा कार्ड यहाँ पर जो है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स का है, जो कि एक्चुअली आपकी ड्राइव, कम्युनिकेशन, चैलेंजेस, आगे बढ़ना, चेंजेस जो है वो दिखाता है। और अगर मैं इन तीनों कार्ड्स को एक साथ देखूं तो मुझे यहाँ पर एनर्जी इस तरह की दिखाई दे रही है, बिकॉज ये 10 का नंबर है, ये 9 नंबर है, और ये एक्चुअली 12 नंबर है। और ओवरऑल एनर्जी मुझे सेकंड क्वार्टर की दिखाई दे रही है, जहां पे कुछ चैलेंजेस आएंगे, जहां पे कुछ चीजों को लेकर आपको अपने आप को सेफगार्ड करना पड़ेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस आएंगी। ट्रैवल जो है एक और चीज है जो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है आपके सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर में। और मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल का मंथ जहां पे गेन का मंथ होगा, वहीं मई के मंथ में थोड़ा सा कुछ चैलेंजेस होने वाले हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करना, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना, वो वहां पर होने वाला है। और जून के मंथ में डेफिनेटली ट्रैवल है, मूवमेंट है, कम्युनिकेशंस है, और अपने गोल और एम की तरफ आगे बढ़ने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं तो मुझे रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैप्पी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बट विद दोज हैप्पी चेंजेस प्रोटेक्टिव एनर्जी आएगी। तो ये मैरिज हो सकती है, बेबी बर्थ हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में ओवरऑल अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, इनहेरिटेंस को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली को लेकर कुछ अगर चीजें हो रही थी तो उसको लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो जहां पर ये एक पॉजिटिव चेंज होगा, वहीं पर आपको अपना ग्राउंड स्टैंड रखना और आगे बढ़ते रहना, एक तरह से अपने आप को, अपनी लैंग्वेज को, अपने वर्ड्स को वे करके बोलना, और दूसरों के वर्ड्स को भी अपने ऊपर हावी ना होने देना, वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। और डेफिनेटली फैमिली को लेकर या अदरवाइज रिलेशनशिप्स को लेकर किस तरह की फास्ट कम्युनिकेशन और ट्रैवल और मूवमेंट हो सकती है। अगर करियर की बात करूं तो मुझे ग्रोथ दिखता है, लेकिन ग्रोथ के साथ ही सम अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस दैट माइट कम, और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से उन चैलेंजेस को वो पार कर पाओगे। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपने, क्योंकि कोई हेल्थ इशू जो है मुझे आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली आता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत पावरफुली आपकी तरफ चार्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको हार्ट में इशू है तो अपने हार्ट को प्रोटेक्टेड रखना है, अपनी डाइट को जो है वो बैलेंस रखना है। और अगर प्रेगनेंसी है तो ध्यान रखना है कि आप मतलब कोई ऐसा काम ना करें जहां पे गिरने के चांसेस हों, या जहां पर आपके स्टमक पे किस तरह के हिट होने के चांसेस हों। ट्रैवल करते हुए भी केयरफुल रहे। अदरवाइज भी ट्रैवल को लेकर आपने थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हेल्थ वाइज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे ब्लड का कम होना, HB का कम होना, या हार्ट को रिलेटेड कोई इशू हो जाना, उस तरह की एनर्जी, आइसोलेशन की एनर्जी। तो कोविड फिर से बढ़ रहा है, उससे रिलेटेड कोई इशू हो जाना। तो कुछ मुझे थोड़ी सी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जहां पे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, इम्यूनिटी को अपनी हाई रखना है, क्योंकि अगर मैं ऐसा देखूं कि जर्म्स आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो मुझे वो एनर्जी भी दिख रही है। इम्यूनिटी आपकी हाई होगी तो डेफिनेटली आप उस चीज को हैंडल कर पाओगे और क्लियरली उस चीज को बैलेंस भी कर पाओगे। अगर मैं हेल्थ, वेल्थ, मनी वाइज मुझे गेन दिखाई दे रहा है, तो मुझे मनी वाइज कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, वो जो मनी गेन होगा उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होगा, बिकॉज वंस यू हैव द मनी लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू कम एंड क्लेम इट। तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, और कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशन अनडाउटेबली। सो मनी, हेल्थ, वेल्थ, और आपका बहुत सारी चीजें जो पॉजिटिवली आपकी तरफ आने वाली हैं। और ये इसका आपने
आपने ध्यान रखना है कि आप अपने आप को बैलेंस रखें, आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपने। रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी, करियर, आई थिंक ऑल एस्पेक्ट्स कवर्ड। नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए इस महीने नंबर 1 होने वाला है, और मुझे लगता है पिछले महीने भी आपके लिए कहीं ना कहीं 1 की एनर्जी है, इस महीने भी, क्योंकि 10 और 12 मुझे दिखाई दे रहा है, तो मुझे 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग इस महीने भी दिखाई दे रही है। कलर ऑफ द मंथ, आपने इस महीने हार्ट चक्रा की मेडिटेशन जो है उसको कंटिन्यू करना है, बट उसके साथ में आपने जो सेक्रल चक्रा है यानी स्वादिष्ठाना चक्रा जो है उसकी मेडिटेशन भी करनी है। तो बेसिकली कलर ऑफ द मंथ ऑरेंज और ग्रीन दोनों में से कोई भी कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ये 2 चक्रास आपने ऐड करने हैं अपनी मेडिटेशन में। अगर देखते हैं ओवरऑल मैसेज जो है वो आपका क्या रहने वाला है फॉर द सेकेंड क्वार्टर, क्या आपका गाइडेंस है सेकेंड क्वार्टर के लिए, अप्रैल मई जून। सो गाइड्स एंजल्स वर्गो के लिए, ओके, सो अप्रैल मई जून के लिए आपके लिए जो गाइडेंस है दैट इज बेसिकली शार्क, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो ये डेफिनेटली आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन दिखा रहा है जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है। शनिदेव आपको यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी चीज जहाँ पे कोई ओवर पावर करने की कोशिश करे, या आपको किसी तरह से डोमिनेट करने की कोशिश करे, या किसी तरह से आपका फायदा उठाने की कोशिश करे, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड दिस इज सेइंग दैट यू नीड टू स्विम अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। और अगर वहां पे आप ये एनर्जीज देखो तो ये एनर्जी क्लियरली इंडिकेट कर रही है अपने आप को प्रोटेक्ट करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, और किसी सिचुएशन में फाइट करके आगे निकलना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपने ध्यान रखना है ओवरऑल सेकेंड क्वार्टर की एनर्जी में, कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आपको लगे जो फेवरेबल नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन लगे जो किसी चीज का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, कोई भी ऐसी सिचुएशन लगे जहां पर आपको लगे कि ये मुझे सही नहीं लग रहा, मेरी इंट्यूशन मुझे सही नहीं बता रही है, अपने आप को प्रोटेक्टेड एनर्जी में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फेयरफुल नहीं होना है, फियर को फेस करना है, लेकिन प्रोटेक्टेड रहना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, और ये आपकी ओवरऑल एनर्जी भी बता रही है। सो एनीथिंग दैट यू फील अनकंफर्टेबल, स्विम अवे फ्रॉम दैट। दिस ऑल्सो मीन्स दैट स्पिरिचुअली अगर आप बात करें तो आपकी जो डाउट्स हैं आपकी लाइफ में, आपकी जो नेगेटिविटी है, जो आपका विश्वास उठ जाता है न्याय से, जस्टिस से, या रियलिटी से, ट्रुथ से, उसको वापस लाना है, और किसी भी तरह की नेगेटिविटी से आपने आगे बढ़ जाना है या स्विम अवे कर जाना है। तो दैट इज द एनर्जी फॉर द सेकंड क्वार्टर। लेट्स सी थर्ड क्वार्टर जो है विच इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो आपके लिए क्या लेकर आने वाला है।